क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा चॉइस होती हैं, हम उतने ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं? कपड़े खरीदने से लेकर करियर चुनने तक हर जगह सैकड़ों विकल्प हमारे सामने होते हैं। हम सोचते हैं कि ये आज़ादी हमें खुश करेगी, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? शायद नहीं। आप सुन रहे हैं द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, व्हाई मोर इज लेस। लेखक बैरी श्वार्ट्ज। एक ऐसी किताब जो बताती है कि ज्यादा विकल्प हमारे जीवन को बेहतर नहीं बल्कि और उलझा देते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लिली और आप देख रहे हैं लिलीज जोन यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं दुनिया के बेस्ट बुक्स की समरी। तो आइए इस सफर पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि कम विकल्पों में भी ज्यादा सुकून कैसे पाया जा सकता है और क्यों लेस इज ट्रूली मोर। तो दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि ज्यादा चॉइस हमारे लिए क्यों अच्छा नहीं है, लेखक के बताए कुछ पॉइंट्स की मदद से। 1. आजादी और विकल्प एक गलतफहमी। लेखक बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, आजादी और चॉइस को लेकर हमारी सोच गलत है। हम मानते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि हम अपने लिए सबसे अच्छा चुन सकते हैं। लेकिन असलियत उलटी है। ज्यादा ऑप्शंस हमारे दिमाग को थका देते हैं और जब हमें आखिर में कोई एक चीज चुननी होती है तो हम डरते हैं कि कहीं हमने गलत तो नहीं चुना। एक आसान उदाहरण लें। मान लीजिए आप किसी मॉल में जीन्स खरीदने जाते हैं। पहले के जमाने में एक दो ब्रांड मिलते थे, साइज देखते, ट्राई करते और खरीद लेते। अब आपको 50 तरह की जीन्स मिलती हैं, स्लिम फिट, रेगुलर फिट, स्ट्रेच, लो वेस्ट, हाई वेस्ट, डार्क ब्लू, फेडेड, रिप्ड और न जाने क्या क्या। आप सोचते हैं कि इतने सारे ऑप्शन से आपको परफेक्ट जीन्स मिलेगी, लेकिन होता उल्टा है। इतने सारे ऑप्शंस देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और जब आखिर में एक जीन्स खरीद लेते हैं तो दिमाग में सवाल आता है, क्या वो दूसरी वाली थोड़ी बेहतर नहीं थी? यानी आप खुश नहीं होते बल्कि पछतावे में जीते हैं। 2. ऑप्शंस बढ़ने से बढ़ता है प्रेशर। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, हर नया ऑप्शन हमारे ऊपर एक नया बोझ डाल देता है। जब हमारे पास चुनने के लिए बहुत कुछ होता है तो हमें लगता है कि अब गलती हुई तो पूरी जिम्मेदारी हमारी है। पहले अगर सिर्फ 2 कॉलेज होते और आपने एक चुना जो अच्छा नहीं निकला, तो आप सोचते कि शायद सिस्टम अच्छा नहीं है। लेकिन अब जब सैकड़ों कॉलेज हैं तो आप खुद को दोष देते हैं, मुझसे ही गलती हुई। इससे बढ़ता है गिल्ट और डिप्रेशन। लेखक इसे कहते हैं सेल्फ ब्लेम ट्रैप, यानी ज्यादा चॉइस हमें आजाद नहीं करती बल्कि हमें ज्यादा जिम्मेदार और परेशान बना देती है। 3. मैक्सिमाइजर बनाम सैटिफाइजर। यह किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, मैक्सिमाइजर और सैटिस्फाइजर। मैक्सिमाइजर वो होते हैं जो हर चीज में सबसे बेस्ट चाहते हैं। उनके लिए ठीक है कभी काफी नहीं होता। अगर वो मोबाइल खरीद रहे हैं तो घंटों रिव्यू पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तुलना करेंगे और फिर भी श्योर नहीं होंगे कि यही बेस्ट है। वहीं सैटिस्फाइजर वो होते हैं जो बस एक अच्छी चीज मिलने पर खुश हो जाते हैं। उनके लिए गुड एनफ ही काफी है। अब सोचिए, कौन ज्यादा खुश रहता होगा? साफ बात है सैटिस्फाइजर, क्योंकि मैक्सिमाइजर हमेशा सोचते रहते हैं कि शायद इससे बेहतर कुछ और था। वो अपने फैसले से खुश नहीं होते और यही सोच उन्हें अंदर से थका देती है। 4. कंपैरिजन का जाल। हमारा दिमाग हमेशा तुलना करता है अपने चुनाव की दूसरों के चुनाव से। अगर आपने 40,000 रुपये का फोन खरीदा और आपके दोस्त ने 45,000 रुपये में थोड़ा बेहतर कैमरे वाला फोन खरीदा, तो आप खुश नहीं रह पाते, चाहे आपका फोन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लेखक कहते हैं, जब हमारे पास कम ऑप्शंस होते हैं तो तुलना करने की गुंजाइश भी कम होती है। लेकिन जब हर तरफ पाए बेस्ट डील, बेस्ट फीचर, बेस्ट चॉइस की बातें होती हैं तो हमें लगता है कि जो हमारे पास है वो कम है। यही है कंपैरिजन ट्रैप, जो हमारी खुशी को धीरे धीरे खा जाता है। 5. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब हर चीज की कीमत लगती है, हर बार जब हम एक चीज चुनते हैं तो बाकी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। और छोड़ना इंसान को हमेशा परेशान करता है। मान लीजिए आपने एक ट्रिप पर जाने का फैसला किया। अब जब आप वहां पहुंचते हैं तो मन में चलता है, अगर मैं दूसरे शहर गया होता तो शायद ज्यादा मजा आता।
ये जो बाकी छोड़ी हुई चीज़ों का अफसोस होता है, तो उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और यही हमें संतुष्ट नहीं होने देता, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे उतने ही ज़्यादा मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहेंगी। 6. एक्सपेक्टेशंस का जाल। जब विकल्प बढ़ते हैं तो हमारी उम्मीदें भी बढ़ती हैं। पहले जब आप एक नॉर्मल टीवी खरीदते थे तो आपको खुशी होती थी कि चलो अब टीवी आ गया। अब जब आपके पास सैकड़ों स्मार्ट टीवी हैं तो आप चाहते हैं कि वो सब कुछ करे, परफेक्ट पिक्चर, बेहतरीन साउंड और इन्फिनिट फीचर्स। और जब वो आपकी बढ़ी हुई उम्मीदों पर थोड़ा भी खरा नहीं उतरता तो आप निराश हो जाते हैं। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, More choice raises expectations and higher expectations lead to more disappointment. यानी जितनी ज़्यादा चॉइस उतनी ही कम खुशी। 7. डिसीजन फटीग, थका हुआ दिमाग। आपने गौर किया होगा कि जब दिन में हमें बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं, क्या पहनें, क्या खाएं, कहाँ जाएं, तो दिन के आखिर में दिमाग थक जाता है। इसे कहते हैं डिसीजन फेटीज। जब हर छोटी चीज के लिए सैकड़ों चॉइस मिलती है तो हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है। और जब असली बड़े फैसले आते हैं जैसे करियर, शादी या इन्वेस्टमेंट, तब हमारा दिमाग पहले से थका हुआ होता है। इसलिए हम या तो गलत फैसला ले लेते हैं या फिर कोई फैसला ही नहीं लेते। 8. फ्रीडम का असली मतलब। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, हम सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है ज्यादा चॉइस, लेकिन सच्ची फ्रीडम तब होती है जब हम अपने फैसलों में शांति महसूस करें, न कि पछतावा। कई बार कम चॉइस वाला जीवन ज्यादा आसान और सुखद होता है। उदाहरण के लिए, एक छोटे शहर में रहने वाले व्यक्ति के पास शायद बहुत कम ब्रांड्स हों, लेकिन वो अपनी पसंद में ज्यादा संतुष्ट होता है, क्योंकि उसे बाकी सब क्या खरीद रहे हैं की परवाह नहीं होती। 9. सामाजिक दबाव और विकल्पों की बाढ़। आज सोशल मीडिया ने चॉइस को और खतरनाक बना दिया है। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है, कौन सी कार खरीदी, कहाँ घूमने गया, क्या पहना, और हम सोचते हैं, क्या मैं पीछे रह गया हूँ? ये सोच ही हमें बेचैन करती है। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं कि पहले लोग अपने आसपास के 10 से 20 लोगों से तुलना करते थे। अब इंटरनेट पर हम दुनिया के करोड़ों लोगों से तुलना करने लगे हैं, इसलिए हमारी असंतुष्टि कभी खत्म नहीं होती। 10. कैसे कम विकल्प ज्यादा सुकून देते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में विकल्पों की सफाई करें। हर चीज के लिए 10 ऑप्शंस नहीं, बस 2 या 3 रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह क्या पहने इसमें कंफ्यूज होते हैं तो अपने वार्डरोब में सीमित कपड़े रखें। अगर आप रोज सोचते हैं क्या खाएं तो हफ्ते का फिक्स्ड मेन्यू बना लें। अगर आप बहुत सारे ऐप्स से परेशान हैं तो कुछ ही रखें जो वाकई जरूरी हों। कम विकल्प होने से आपकी मानसिक शांति बढ़ेगी और फैसले आसान होंगे। 11. अपनी चॉइस पर भरोसा करना सीखें। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं, परफेक्शन एक भ्रम है। कभी कोई परफेक्ट विकल्प नहीं होता। हर चुनाव में कुछ ना कुछ कमी होगी, लेकिन अगर आप बार बार सोचते रहेंगे कि कहीं और बेहतर होता तो कभी भी खुशी महसूस नहीं करेंगे। इसलिए जरूरी है कि जब आप कोई फैसला लें तो उस पर भरोसा करें, खुद को कहें यह मेरे लिए सही था, और आगे बढ़ जाएं। 12. माइंडसेट बदलने की जरूरत। ज्यादा चॉइस से लड़ने का एक ही तरीका है संतोष, कंटेंटमेंट। हमें यह समझना होगा कि जीवन का मकसद बेस्ट पाना नहीं, बल्कि अच्छा महसूस करना है। लेखक कहते हैं, हमें अपने दिमाग को ये सिखाना होगा कि हम जो भी पास रखते हैं वो काफी है, क्योंकि जब तक हम और बेहतर की खोज में रहेंगे तब तक सुकून हमसे दूर रहेगा। तो अब तक हमने सीखा कि कैसे ज्यादा विकल्प हमें आजाद करने के बजाय थका, भ्रमित और असंतुष्ट बना देते हैं। हमने देखा कि मैक्सिमाइजर लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, कंपैरिजन हमें दुखी करता है और डिसीजन फेटिगो हमें कमजोर बनाता है। आगे हम जानेंगे कैसे हम इस चॉइस के जाल से बाहर निकल सकते हैं, कैसे कम चॉइस वाला जीवन जीकर भी ज्यादा खुश रह सकते हैं, और कौन से छोटे छोटे कदम हमारी जिंदगी में बड़ी राहत ला सकते हैं। तो सुनते रहिए। अब सवाल ये है कि अगर चॉइस का ये जाल इतना गहरा है तो इससे निकला कैसे जाए? कैसे हम अपने फैसलों को हल्का, आसान और संतुलित बना सकते हैं? चलिए जानते हैं बैरी श्वार्ट्ज के कुछ बेहद सटीक समाधान। 1. गुड इनफ को अपनाइए, परफेक्शन छोड़िए।
हम में से ज्यादातर लोग हमेशा सबसे बेस्ट ढूंढते रहते हैं, सबसे अच्छा मोबाइल, सबसे बढ़िया करियर, सबसे बेहतरीन पार्टनर। लेकिन लेखक कहते हैं परफेक्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हर चुनाव में कुछ न कुछ छूट ही जाएगा। अगर आप 100 में से 99 चीजें ठीक कर भी लें तो वो एक चीज आपको रातों की नींद उड़ा सकती है। इसीलिए अपने दिमाग को सिखाइए कि गुड एनफ है एनफ। मतलब जो चीज आपकी जरूरत पूरी कर दे वही आपके लिए बेस्ट है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप फोन खरीद रहे हैं और एक ऐसा मॉडल मिल गया जो आपकी ज़रूरतें पूरी करता है, कैमरा अच्छा है, बैटरी ठीक है, बजट में है, तो बस वहीं रुक जाइए। बाकी मॉडलों के पीछे भागने से आपको सिर्फ और तनाव मिलेगा। यही है सैटिस्फाइसर माइंडसेट, जो खुशियों की ओर पहला कदम है। 2. अपने फैसले को स्वीकार करना सीखिए। कभी कभी हम कोई फैसला लेने के बाद भी चैन से नहीं बैठते। दिमाग में चलता रहता है, क्या मैंने सही चुना? क्या दूसरी चीज बेहतर थी? लेखक कहते हैं इस सोच को पोस्ट डिसीजन रिग्रेट कहा जाता है, यानी फैसला लेने के बाद का पछतावा। इसे रोकने का तरीका है खुद पर भरोसा रखना। जब आप कोई फैसला लें तो उसे फाइनल मान लें। अगर आप हर चीज पर डाउट करेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। सोचिए, आपने एक कार खरीदी। अगर आप रोज इंटरनेट पर कार के रिव्यू पढ़ते रहेंगे तो आपको हर दिन लगेगा कि शायद आपको दूसरी लेनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप अपने फैसले पर यकीन रखें तो वही कार आपको खुशी देगी। 3. अपने विकल्पों की सीमा तय करें। लेखक कहते हैं हर चीज में सीमा जरूरी है। अगर हम हर चीज को ओपन एंडेड छोड़ दें तो हमारा मन हमेशा उलझा रहेगा। इसलिए खुद से कुछ नियम बनाइए। किसी भी बड़े फैसले के लिए सिर्फ 3 ऑप्शंस देखें। हर विकल्प के लिए समय सीमा तय करें, जैसे मैं अगले 2 दिन में फैसला लूंगा। और सबसे जरूरी, एक बार फैसला हो जाए तो उसे बदलें नहीं। इससे आपका दिमाग ज्यादा शांत रहेगा, क्योंकि वो एंडलेस सर्च में नहीं फंसेगा। याद रखिए, हर नया ऑप्शन आपको आजाद नहीं करता, वो आपको और थकाता है। 4. कंपैरिजन कम कीजिए। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, यानी तुलना ही हमारी खुशी चुरा लेती है। जब आप किसी चीज को दूसरों से तुलना किए बिना देखते हैं तो आप ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि किसी और के पास कुछ बेहतर है, आपकी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए एक अभ्यास कीजिए। जब भी आप कोई चीज खरीदें या हासिल करें तो खुद से कहें, ये मेरे लिए सही है, बाकी सबको भूल जाओ। क्योंकि हर किसी की जरूरत, सिचुएशन और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। आप दूसरों की जिंदगी नहीं जी रहे, इसलिए उनके चुनाव से अपनी खुशी न तोलें। 5. ग्रैटिट्यूड यानी आभार महसूस करें। लेखक कहते हैं चॉइस के जाल से निकलने का सबसे असरदार तरीका है कृतज्ञता। जब आप यह महसूस करते हैं कि आपके पास जो है वो भी बहुत कुछ है, तो आपकी नज़र कमी पर नहीं, संपन्नता पर जाती है। हर दिन कुछ समय निकालिए और सोचिए, आज मेरे पास क्या क्या अच्छी चीजें हैं। स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त, घर, नौकरी, इन सब के लिए थैंक यू बोलिए। ये आदत धीरे धीरे आपके दिमाग को सिखाएगी कि इनफ इज इनफ। 6. निर्णयों की प्राथमिकता तय करें। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं कि हमें हर चीज में बेस्ट चुनने की जरूरत नहीं होती। हर फैसला जीवन में समान महत्व नहीं रखता। उदाहरण के लिए, कौन सी फिल्म देखें ये फैसला आसान है, लेकिन कौन सा करियर चुनें ये बड़ा फैसला है। इसलिए हर बार इतना समय और ऊर्जा खर्च मत कीजिए। छोटे फैसले जल्दी लें ताकि आपके पास बड़े फैसलों के लिए दिमागी शक्ति बची रहे। यह सिद्धांत हमारे जीवन को बहुत हल्का बना देता है। 7. सोशल मीडिया से दूरी। आज के समय में हमारी अधिकतर असंतुष्टि की जड़ सोशल मीडिया है। हम रोज दूसरों की फिल्टर की हुई जिंदगी देखते हैं, उनकी नई गाड़ी, विदेश यात्रा, महंगी चीजें, और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। लेखक सलाह देते हैं, कभी कभी सोशल मीडिया से ब्रेक लें, अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों पर ध्यान दें। जब आप अपनी तुलना दूसरों से बंद कर देंगे तो खुद को और अपनी चीजों को ज्यादा प्यार करेंगे। 8. जीवन में सादगी लाना। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं सादगी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब आप अपने जीवन से अनावश्यक विकल्प निकाल देते हैं तो आपका दिमाग साफ और शांत रहता है। आपका ध्यान मुख्य चीजों पर रहता है, न कि छोटे छोटे उलझनों में। उदाहरण के लिए,
अगर आप रोज सुबह कपड़े चुनने में 15 मिनट लगाते हैं तो फिक्स्ड कपड़ों का सेट रखें। अगर आप बहुत सारे ऐप्स और नोटिफिकेशन से परेशान हैं तो सिर्फ ज़रूरी ऐप्स रखें। अगर आप दिन में बहुत सोचते हैं क्या खाएं तो पहले से हफ्ते का मेन्यू बना लें। ये छोटे कदम आपको बड़ी राहत देंगे। 9. निर्णय लेने की खुशी को समझें। कई बार हम फैसले को एक बोझ मानते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं फैसला लेना खुद में एक ताकत है। ये आपकी आज़ादी और आत्मविश्वास की पहचान है। लेकिन अगर आप हर फैसले को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो वही आज़ादी आपको थका देगी। इसलिए फैसला लें और उस पर खुश रहें। यही असली फ्रीडम ऑफ चॉइस है। 10. चॉइस की सीमित आज़ादी का लाभ। लेखक कहते हैं अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में थोड़ी सीमा रखेंगे तो आप ज्यादा आजाद महसूस करेंगे, क्योंकि कम विकल्पों में फैसले आसान होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज सोचते हैं कि आज क्या करूं, तो दिन बेकार चला जाएगा। लेकिन अगर आपने अपनी दिनचर्या पहले से तय कर रखी है तो आपका मन शांत रहेगा और आप ज्यादा उत्पादक बनेंगे। कम विकल्प, कम तनाव, ज्यादा नियंत्रण। 11. दूसरों से सलाह लेना लेकिन खुद फैसला करना। लेखक बताते हैं कि कई बार हम हर फैसले के लिए दूसरों की राय पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन इससे हमारी खुद की सोच कमजोर पड़ती है। सलाह जरूर लीजिए, लेकिन अंतिम फैसला खुद लीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों के भरोसे छोड़ देंगे तो बाद में पछतावा भी आपका ही होगा। जब आप खुद निर्णय लेते हैं तो चाहे नतीजा कैसा भी हो, आपको आत्मविश्वास मिलता है, और यही आत्मविश्वास आपके अंदर स्थिरता लाता है। 12. लेस इज मोर, कम में ज्यादा। यह किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है। कम विकल्पों वाला जीवन ज्यादा खुशहाल होता है। जब आप अपने जीवन को सरल बनाते हैं तो आपको सोचने के लिए ज्यादा समय मिलता है, रिश्ते बेहतर होते हैं, तनाव कम होता है और आप हर छोटी चीज का आनंद ले पाते हैं। बैरी श्वार्ट्ज कहते हैं अगर हम हर समय नई चीजें ढूंढने की बजाय जो हमारे पास है उस पर ध्यान दें तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। 13. खुशी का असली रहस्य। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितने विकल्प हैं, बल्कि इस बात पर कि हम अपने चुने हुए रास्ते से कितने संतुष्ट हैं। हम सोचते हैं कि और ज्यादा हमें खुश करेगा, पर सच्चाई ये है कि कम में जीना सीखना ही हमें सुकून देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी फैसले में फंसे हों तो खुद से पूछिए, क्या मैं बेस्ट ढूंढ रहा हूं या बस एक अच्छा विकल्प जो मुझे खुश रखेगा? इस सवाल का जवाब ही आपको सच्ची आज़ादी की ओर ले जाएगा। 14. निष्कर्ष, चॉइस के जाल से बाहर निकलना। बैरी श्वार्ट्ज की यह किताब हमें एक बहुत गहरा सबक देती है कि इंसान तब ज्यादा खुश होता है जब उसके जीवन में साफगी और सीमाएं होती हैं। ज्यादा विकल्प केवल भ्रम पैदा करते हैं, जबकि सीमित विकल्प हमें आत्मविश्वास और संतोष देते हैं। तो चलिए आज से ही कुछ बदलाव करते हैं। हर छोटी चीज में बेस्ट नहीं, बस अच्छा ढूंढना शुरू करें। तुलना बंद करें, अपने फैसलों को स्वीकार करें और जो मिला है उसके लिए आभारी रहें। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में कम तनाव, ज्यादा सुकून और सच्ची खुशी आने लगेगी। बैरी श्वार्ट्ज की द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस हमें याद दिलाती है कि आज़ादी का मतलब हर चीज का विकल्प होना नहीं, बल्कि अपने चुने हुए रास्ते से खुश रहना है। तो अगली बार जब आप किसी फैसले में उलझें तो खुद से कहिए, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं खुश रह सकूं। और यही है इस किताब का असली संदेश, लेस इज ट्रूली मोर। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून सब कुछ पाने से नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसमें खुश रहने से आता है। बैरी श्वार्ट्ज हमें यही सिखाते हैं कि सच्ची आज़ादी तब आती है जब हम अपने फैसलों में शांति महसूस करते हैं, न कि हर बार बेस्ट ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। तो याद रखिए, हर चुनाव में कमी होगी, हर रास्ते में मोड़ होंगे, लेकिन अगर आप संतुष्टि के साथ जिएंगे तो वही आपका सबसे सही चुनाव होगा। जिंदगी का असली रहस्य यही है, कम विकल्प, ज्यादा सुकून। और यही है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस का सच्चा अर्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली ऐसी सोच बदल देने वाली ऑडियो बुक आप तक सबसे पहले पहुंचे।
आप सुन रहे थे द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, लेखक बैरी श्वार्ट्ज के विचारों पर आधारित। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।